हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मानभोर से एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम में जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो हम जो पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया हूँ। जो आज का जो वीडियो है वो एक्सोक्राइन सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, एक्सोक्राइन सिस्टम के ऊपर है। जो एक्सोक्राइन सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सब्सटेंस। जो प्रोड्यूस सब्सटेंस होता है वो अपना क्या होता है, सब्सटेंस जो है वो अपना क्या होता है, वो अपना केमिकल सब्सटेंस होता है। और जो प्रोड्यूस क्या करता है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम किससे मिलकर बना होता है, वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम जो है दैट कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस, कलेक्शन ऑफ ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड केमिकल सब्सटेंस। जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो डायरेक्टली रिलीज जो होती है वो ब्लड में रिलीज नहीं होती है, नॉट रेज इनटू द ब्लड एक्सेप्ट दे आर यूज्ड इनटू द अपने ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी हो गया है ना, डाइजेस्टिव हो गया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो डायरेक्टली वो वहाँ पे क्या है वो रिलीज होता है। बाकी जो है वो ब्लड पे रिलीज नहीं होता है। और जैसे जो फ्री ऑफ स्किन जो है, जो अपनी बॉडी की जो स्किन है और जो ओपन कैविटीज जो ऑफ स्किन होती है वहाँ पे उसके थ्रू वो क्या है, वो एक्सोक्राइन सिस्टम वो रिलीज होता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन सिस्टम में है वो डायरेक्टली नॉट रिलीज इनटू द ब्लड एंड एक्सेप्ट दे आर यूसेज डायरेक्टली टू द ऑर्गन लाइक डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो हम देखते हैं जो एक्सोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी जो है वो ग्लैंड जो है वो कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं। तो उसका जो क्लासिफिकेशन जो है इसमें क्या है अपना, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन सिस्टम है तो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से आएगी। सबसे फर्स्ट जो अपनी क्या है, लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड। सेकेंड जो अपनी आती है वो अपनी कौन सी आती है, वो मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। थर्ड जो है वो अपनी कौन सी आती है, वो एक्रिक स्वीट ग्लैंड, एक्रिक स्वीट ग्लैंड। उसके बाद फोर्थ जो आती है वो आती है अपनी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है ना। उसके बाद जो फिफ्थ जो है वो अपना आता है पैंक्रियास, फिफ्थ जो अपना आता है पैंक्रियास। और सिक्स्थ जो है वो अपना आता है लीवर। जो एक्सोक्राइन सिस्टम जो है, एक्सोक्राइन सिस्टम का जो है वो किसको सप्लाई करता है, अपनी जो एक्सो का मतलब होता है बाहरी, बाहरी जो लेयर होती है जैसे स्किन हो गया है ना, स्किन में जो भी ग्लैंड्स होती है, जो स्किन से पूरी जो स्किन हो गई, स्वीट ग्लैंड्स है, सीबेसिस ग्लैंड्स है ना, इक्राइन स्वीट ग्लैंड, तो ये जो है वो बाहरी लेयर को सप्लाई करती है, वो अपनी एक्सोक्राइन सिस्टम कहलाती है। ये डायरेक्टली रिलीज जो है ब्लड में जो है इंटरनल ब्लड में रिलीज नहीं होती है एक्सेप्ट दे आर डायरेक्टली यूजिंग देम ऑर्गन। ठीक है, जो है उसके बाद देखो इसमें एग्जांपल ऑफ जो एक्सोक्राइन सिस्टम है इसमें लेक्राइमल ग्लैंड आती है, मेमरी ग्लैंड आ गई, एक्रिक स्वीट ग्लैंड आ गई और अपनी सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियास और लीवर। उसमें देखते हैं अपन जो है उसको वन बाय वन उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट में अपन देखेंगे उसमें कौन सी है, वो लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट जो है अपनी क्या है, जो एक्सोक्राइन सिस्टम में है वो लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड जो है, लेक्राइमल जो ग्लैंड है वो अपनी कहाँ पे जो है, लेक्राइमल ग्लैंड जो है इसका शेप जो होता है कैसा, ऑलमंड शेप होता है। और ये कितनी होती है हमारी जो बॉडी में है वो 2 लेक्राइमल ग्लैंड होती है। और ये जो है अपॉन जो कहाँ पे सिचुएटेड, इसकी जो सिचुएशन है इसका शेप कैसा होता है, ऑलमंड शेप।
ऑलमंड शेप। और ये कहाँ पे इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ पे पाई जाती है? अपनी जो आंखें होते हैं ना, जो आईज है, उसमें जो है उसकी जो सिचुएशन होती है अपर लेटरल। सिचुएशन जो है वो अपर लेटरल पार्ट में उसकी सिचुएशन होती है। अपर लेटरल रीजन, अपर लेटरल रीजन ऑफ आई ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, जो लेक्राइमल ग्लैंड है वो अपनी क्या है, बॉडी में जो है टू लेक्राइमल ग्लैंड पाए जाते हैं। वो अपनी जो आईज है उसमें जो है, जो उसका जो है अपर लेटरल रीजन, यानी कि अपर रीजन हो गया, ये बाहर जो है वो लेटरल रीजन में प्रेजेंट अपनी होती है। वो कहा आई में, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। वो अपनी क्या है, लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसका शेप जो ऑलमंड शेप का होता है। और जो है इसमें जो है ये जो इसका जो वर्क जो होता है, लेक्राइमल ग्लैंड जो है अपनी आंखों में जो है टीयर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टीयर प्रोड्यूस करने का वर्क करता है। इसका जो वर्किंग जो होती है आंखों में जो है वो टीयर का मतलब आंसू है ना, जो आंसू जो अपन जो टीयर्स जो है आंखों के में लिए जो हेल्पफुल होते हैं वो टीयर्स। जो कलेक्शन ऑफ जो लेक्राइमल ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो टीयर्स प्रोड्यूस करती है। वो टीयर प्रोड्यूस कहाँ पे होगा? अपर लीड ऑफ आई, अपर लीड ऑफ आई। जो आंखों की जो अपर लीड जो है, अपर लीड की जो सरफेस होती है वहां पे अपनी क्या है, आंसू जो टीयर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और उसके थ्रू, अपर लीड के थ्रू जो है वो कहाँ पे जाएंगी, अपनी जो आई सरफेस जो होती है, ठीक है, कलेक्टेड upper lip of eye and collection जो है and then passes through the eye surface of the lacrimal puncture। जो आयर जो टीयर्स जो है अपनी कहाँ पे जो है कलेक्शन कहाँ पे होता है, अपर लिड और आई। और वहाँ से जो टीयर्स जो है वो पासेस कहाँ पे होते हैं, पासेस थ्रू द जो है अपना क्या है यहाँ पे अपर सरफेस, आई सरफेस में, अपर आई सरफेस टू द लेक्राइमल पंक्चर। लेक्राइमल पंक्चर, ये देखो टीयर्स जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, अपने जो अपर लिड ऑफ आई में है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और देन पासेस थ्रू द आई सरफेस ऑफ लेक्राइमल पंक्चर, है ना। लेक्राइमल पंक्चर जो है ये उसी के अंदर पे एक पंक्चर जो टाइप का, यानी कि जो एक डिप्रेशन शेप टाइप का होता है, उभार टाइप का, वहाँ पे जो है वो लेक्राइमल पंक्चर जो बोलते हैं उसको, वो होता है। तो वहाँ पे उसका कलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो टीयर्स का है वहाँ पे वो कलेक्ट पासेस थ्रू द लेक्राइमल पंक्चर। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है आवर बॉडी। वो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड कहलाती है ना। और ऑलमंड शेप होता है, अपनी बॉडी में दो होते हैं। इसकी सिचुएशन कहाँ पे, अपर लेटरल रीजन ऑफ आई। और जो टीयर्स जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, अपर जो है वो अपना टीयर्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो, अपर लिड ऑफ आई। और देन पासेस थ्रू द आई सरफेस ऑफ लेक्राइमल पंक्चर, ठीक है। तो ये जो है अपना क्या हो गया, अपना लेक्राइमल ग्लैंड हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड जो ग्लैंड अपन जो पढ़ेंगे, सेकेंड जो अपनी कौन सी ग्लैंड है, वो मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो है सेकेंड मेमरी ग्लैंड जो है, ये जो अपनी क्या है, ये जो है अपनी लोकेटेड कहाँ पे होती है, जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल, ठीक है। जो फीमेल का जो ब्रेस्ट है वहाँ पे अपनी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लोकेटेड इन द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल, ठीक है। तो लोकेटेड इन द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल, ठीक है। जो मेमरी ग्लैंड है ब्रेस्ट इन द फीमेल, जो ब्रेस्ट ऑफ फीमेल में है, वो अपनी लोकेटेड होती है। कौन सी अपनी मेमरी ग्लैंड है। और मेमरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है, जो आफ्टर जो चाइल्ड जो बर्थ होता है उसके बाद जो मिल्क का जो सिक्रेशन, जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, वो कौन सी ग्लैंड करती है, वो मेमरी ग्लैंड के थ्रू होता है ना।
तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो मिल्क का जो प्रोडक्शन जो है, वर्किंग जो है, वो कौन सी अपनी ग्लैंड करती है? वो मेमरी ग्लैंड करती है। तो मेमरी ग्लैंड जो है वो उसकी लोकेटेड कहाँ पे होती है? जो है ब्रेस्ट ऑफ फीमेल बॉडी में जो है वो मेमरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, लोकेटेड होता है। और जो उसका प्रोडक्शन जो है आफ्टर चाइल्ड बर्थ जैसे होता है, उसका जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होना है वो किसके थ्रू होता है? वो मेमरी ग्लैंड ही करती है। तो ये अपनी जो सेकेंड एक्सोक्राइन जो सिस्टम है उसकी सेकेंड ग्लैंड अपनी मेमरी ग्लैंड है। ठीक है, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड है इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे जो फोर्थ जो थर्ड जो हमारी ग्लैंड है, थर्ड जो अपनी ग्लैंड है वो एक्राइन स्वीट ग्लैंड। जो एक्राइन स्वीट ग्लैंड है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको जो अपन बोलते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड मीरोक्राइन ग्लैंड। जो है एक्राइन स्वीट ग्लैंड होती है, जो थर्ड एक्सोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड है उसको अपन क्या बोलते हैं? मीरोक्राइन जो है मीरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, जो यह स्वीट ग्लैंड, ये इसको जो है एक्राइन स्वीट ग्लैंड है अपनी जो बॉडी के जो लार्जेस्ट स्वीट ग्लैंड कहलाती है। इट इज द लार्जेस्ट स्वीट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट स्वीट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्राइन स्वीट ग्लैंड। जो है ये फाउंड इन ऑल स्किन, जो अपनी बॉडी की जो ऑल स्किन जो है उसमें फाउंड इन जो है ऑल स्किन में प्रेजेंट पाई जाती है, फाउंड इन ऑल स्किन ऑफ बॉडी। जो भी है स्किन ऑल फाउंड जो है वो ऑल स्किन, जो पूरी स्किन जो है अपनी जो है एक्सटर्नल जो लेयर जो है स्किन जो है उसमें पूरे इसमें पाई जाती है। लेकिन जो हाईएस्ट डेंसिटी जो पाई जाती है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्किन, हाईएस्ट डेंसिटी और एक्राइन स्वीट ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? जो उसके हाईएस्ट डेंसिटी अपने को ज्यादा कहाँ मिलती है? पाम एंड सोल। जो सोल होते हैं अपने जो तलवे होते हैं, जो पाम वाला जो पार्ट होता है, ये पामल वाला और वो सोल तालू वाला जो है वहां पे क्या है? एक्राइन स्वीट ग्लैंड का हाईएस्ट डेंसिटी ज्यादा पाया जाता है। और जो है वो लोअर डेंसिटी, जो लो डेंसिटी है वो अपने को कहाँ पाया जाएगा? जैसे ट्रंक हो गया अपना, ये वाला जो पार्ट अपना क्या कहलाता है? ट्रंक कहलाता है, ट्रंक है। उसके बाद क्या है? एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटीज का यहाँ पे मतलब है कि अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो पार्ट्स होते हैं वहां पे जिसकी जो डेंसिटी है वो कैसी होती है? कम होती है। और जो अपना ये ट्रंक वाला जो पार्ट है, ट्रंक वाला जो आगे वाला जो ये पार्ट है, ये ट्रंक वाला जो पार्ट है इसमें क्या है? उसकी लो डेंसिटी ऑफ द स्किन पाई जाती है, अपनी एक्राइन स्वीट ग्लैंड की लोअर डेंसिटी पाई जाती है। बाकी जो हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो अपनी कहाँ पाई जाती है? जो अपनी बॉडी के पाम हो गए और सोल, जो तालू वाला जो पार्ट है अपनी बॉडी का, वहां पे पाई जाती है। ठीक है, जो है और जो है ये जो है स्वीट ग्लैंड जो है एक ऑर्डरलेस क्लियर जो फ्लूइड यानी कि प्रोड्यूस करती है। उसमें प्राइमरी कंसिस्टिंग में अपना क्या होता है? वाटर होता है। और जो स्वीट ग्लैंड जो ओपन्स होती है वो किसके थ्रू होती है? ओपन्स थ्रू द स्वीट पोर। स्वीट पोर का मतलब है कि स्वीट का मतलब जो छिद्र होते हैं, जो अपनी स्किन में जो छोटे छोटे जो छिद्र पोर पाए जाते हैं उसके थ्रू इसका क्या है? वो ओपन थ्रू आउट होता है स्किन स्वीट एक्राइन स्वीट ग्लैंड। तो ओपन आउट थ्रू द स्वीट पोर। ठीक है, तो ये जो है एक्राइन स्वीट ग्लैंड अपनी हो गई, जो अपनी कौन सी है? थर्ड एक्सोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड कहलाती है।
ठीक है। उसके बाद जो अपन देखते हैं, उसके बाद अपनी कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। जो 4th नंबर की जो अपनी ग्लैंड है वो अपनी कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड। बहुत सारी जो कलेक्शन ऑफ जो ग्लैंड्स होती है वो अपने को अलग अलग जो ग्लैंड से डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स जो है वो क्या कलेक्शन ऑफ ग्लैंड मिलके प्रोड्यूस किसका करता है, वो सलाइवा का सिक्रेशन करता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ग्लैंड that produce collection of glands that produce saliva secretion, saliva secretion, ठीक है। सलाइवरी जो ग्लैंड होती है, जो सलाइवा होता है, सलाइवा जो है अपनी किस में हेल्प करता है, हेल्पिंग द लुब्रिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जो सलाइवा जो है it helps in lubrication of गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। जो जीआईटी ट्रैक्ट है वहाँ पे क्या है, वो लुब्रिकेशन का काम अपना क्या करता है, वो सलाइवरी ग्लैंड वहाँ पे लुब्रिकेशन का काम, यानी कि सलाइवा जो है लुब्रिकेशन का काम करता है किसमें, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। उसके बाद जो है अपना जो सलाइवा जो सिक्रेशन है, वो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो भी 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो है अपनी कौन सी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा अपना कौन सा होता है, दूसरी अपनी जो होती है वो कौन सी होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। थर्ड जो होती है, थर्ड अपनी कौन सी है, वो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। और जो है ऐसो पैरोटिड ग्लैंड हो गई, यानी कि जो है अलग अलग टाइप की, उसमें भी 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया है सलाइवरी ग्लैंड में। एक पैरोटिड ग्लैंड हो गई, है ना। उसके बाद जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और जो थर्ड है वो सबलिंगुअल ग्लैंड। अब जो है इसी प्रकार से साथ में जो है वो 100 जो माइनर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो 100 टाइप की होती है। वो बहुत, यानी कि ज़्यादा माइनर सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो बहुत 100 के से भी अबोव में वो जो है सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। जो सलाइवा जो है सिक्रेशन जो होता है वो अपना कितना होता है, 24 आवर्स में एवरीडे 1 लीटर जो है वो सलाइवा का जो अपनी बॉडी में वो सिक्रीट होता है। तो एवरीडे कितना अपना होता है सलाइवा का सिक्रीशन, सलाइवा सिक्रीशन 24 आवर्स में एवरीडे अपना कितना होता है, 1 लीटर सलाइवा सिक्रीशन होता है एवरीडे, यानी कि डेली जो है अपना कितना होता है, 1 लीटर जो है सलाइवा, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर जो सलाइवा सिक्रीशन होता है। जो है वो सलाइवा जो है वो अपना क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा सिक्रीशन, जो किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट में वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो अपनी जो है ये हो गई, अपनी कौन सी हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। 4th नंबर की जो सलाइवरी ग्लैंड है, उसके बाद देखो 5th नंबर की जो ग्लैंड है, 5th नंबर की अपनी कौन सी ग्लैंड है, वो है पेंक्रियास। पेंक्रियास ग्लैंड जो होती है वो अपनी कौन सी है, वो इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दो ग्लैंड जो है वो दोनों में आती है। यानी कि ये जो कौन सी अपनी ग्लैंड है, ये मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको, मिक्स्ड ग्लैंड।
ठीक है। ये जो पैंक्रियाज अपनी मिक्स्ड ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज जो है वो अपना क्या होता है, प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन। पैंक्रियाज जो है अपना कहाँ प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाज जो है अपना प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन, प्रेजेंट इन अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन है ना, प्रेजेंट इन अपर एब्डोमेन में जो है पैंक्रियाज पाया जाता है। और जो है वो अपनी कौन सी है, पैंक्रियाज जो है बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो है दोनों में एक्ट करती है, इसीलिए उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड जो है एंडोक्राइन में तो है वो अलग अलग जो है इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करती है, लेकिन जो एक्सोक्राइन में अपन जो पढ़ेंगे तो एक्सोक्राइन में यहाँ पे जो कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, वो जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट अपने किस में होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि किसमें अपने को हेल्प करता है, उसको जो है वो ब्रेक डाउन में, जैसे कि क्या है अपना एंजाइम्स कहलाते हैं विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन टू द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और जो भी प्रोटीन हो गया, तो उसको क्या है वो जो उसको ब्रेक डाउन करने में अपना हेल्प करता है, ब्रेक डाउन इनटू कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो उसमें क्या ब्रेक डाउन का वर्क अपना कौन सा करता है, वो पैंक्रियाटिक एंजाइम करता है। और जो सिक्रीट कहाँ पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। और जो है वो ये अपनी कौन सी पैंक्रियाज जो है मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन की अपन बात करेंगे तो एक्सोक्राइन में जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो अपनी किस में सिक्रीट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है, ठीक है। तो अपनी जो है वो अपनी कौन सी फिफ्थ जो है वो पैंक्रियाज हो गई। उसके बाद जो हम देखेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम में जो है वो अपनी जो है वो कौन सी ग्लैंड जो बची है, वो अपनी ग्लैंड बची है कौन सी, वो लीवर। सिक्स जो है वो अपनी कौन सी है, वो लीवर। लीवर जो है, लीवर भी अपनी कौन सी ग्लैंड है, वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब जो एंडोक्राइन जो एक्सोक्राइन दोनों जो है वो ग्लैंड जो है एक्ट करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और वो लीवर अपनी कौन सी ग्लैंड है, पैंक्रियास और लीवर दोनों जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। अब जो लीवर जो है, लीवर जो है जो अपनी जो है वो मोस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर जो है मोस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के सबसे जो लार्जेस्ट जो ग्रंथि कौन सी होती है, अपनी लीवर होती है, ठीक है। और लीवर ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या है, दोबारा से उसमें जैसे वो उत्पत्ति जो है, जैसे लीवर जैसे थोड़ा डैमेज हो गया और उसको अलग जो थोड़ा भी पार्ट लीवर का बचा है तो क्या है वो जो बोलते हैं पुनर्जीवन टाइप का, तो वो क्या है वो कैपेबल जो होता है अपने बॉडी का एक ही ऑर्गन होता है, वो अपना लीवर कहलाता है, ठीक है। और जो लीवर जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बॉडी अपने बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। और साथ में जो है लीवर जो एक्सोक्राइन में कौन सा सिक्रेट करता है, जो है एक्सोक्राइन की अगर बात करें, एक्सोक्राइन सिस्टम, तो सिक्रेट क्या करता है, सिक्रेट जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल जूस जो किसमें सिक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है, जो किसके मेटाबोलाइज में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जो है, जो पैंक्रियाटिक जो है ये बाइल जूस जो किसमें सिक्रेट होता है। अगर एक्सोक्राइन की अपन बात करें तो वो एंडोक्राइन में भी लीवर जो है वो होता है, और अपना एक्सोक्राइन में, तो एक्सोक्राइन में अपन बात करेंगे तो बाइल जूस जो है किसमें सिक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है, और जो जो बाइल जूस है वो किसमें हेल्प करता है, जो मेटाबोलाइज जो है फैट और जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का जो है मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करता है, अपना कौन हेल्प करता है, वो बाइल जूस, ठीक है। तो लीवर जो है मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। तो अपना जो है वो एक्सोक्राइन सिस्टम में अपनी जो ग्लैंड्स हैं, फर्स्ट ग्लैंड अपन ने कौन सी देखे, अपनी जो है वो अपनी
फर्स्ट जो अपन देखे लेक्राइमल ग्लैंड है ना, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड, थर्ड जो अपनी है वो एक्राइन स्वीट ग्लैंड, फोर्थ जो है अपनी सलाइवरी ग्लैंड, फिफ्थ जो है अपना पैंक्रियास और सिक्स्थ जो अपना जो है वो लीवर। तो जो एक्सोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, एक्सोक्राइन का मतलब एक्सो का बाहर की जो अपनी बॉडी की जो बाहर की जो स्किन है वहाँ पे जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो सप्लाई होती है। डायरेक्टली ये रिलीज जो होती है एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो ब्लड में रिलीज नहीं होती है, डायरेक्टली जो एक्सेप्ट जो है वो अपनी क्या है डायरेक्टली रिलीज इनटू द यूजेस ऑर्गन देम, जैसे लाइक जो डाइजेस्टिव हो गया है ना, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया है ना, और रिप्रोडक्टिव से इसमें जो है वो स्किन जो है उसमें क्या है वो रिलीज होता है। बाकी जो ब्लड में है वो रिलीज नहीं होता है। ये केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस जो है इससे रिलेटेड है, जो एंजाइम से बना होता है, और एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो ये जो है हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम जो है ये इसमें आज खत्म होता है। और नेक्स्ट में जो है तो मैं इसके जैसे अलग अलग जो ग्लैंड है, जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, तो उसका मैं स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन जो है स्पेसिफिक जो ग्लैंड होती है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड, जो इंडोक्राइन में कुछ कुछ है जो ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये अपना जो सिस्टम पूरा जो है वो अपना क्या क्लासिफिकेशन जो हार्मोन का करेंगे, तो उसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन में जितनी भी ग्लैंड अपन ने जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, मैंने पीनियल ग्लैंड पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड है ना, और भी जो थायराइड ग्लैंड के बाद अपना टेस्टिस ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड, ये जितनी भी ग्लैंड मैंने जो पढ़ाया था तो वो उसका इंडोक्राइन में उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। सेकंड जो एक्सोक्राइन है जिसमें अपन ने आज 6-7 जो ग्लैंड पढ़े हैं तो वो अपना एक्सोक्राइन में क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जो थायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, उसका जो मैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टॉपिक बना के वीडियो बना दूंगा, तो उससे वो अपना क्या है पूरा जो इंडोक्राइन सिस्टम वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो आपको कैसा लगा उसमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।